एक एक पैसे के लिए मोहताज है आदमी, रोटी के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, मिलने के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए। ज्यादा बहिरंग नहीं, अंतर्मुखी बनो, अंतर की गति को पहचानो, अंतर की तरफ मन को लेके जाओ। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, ये मन मनुष्य के बंधन का कारण है, मोक्ष का कारण है। भाग दौड़ बंद। अभी शादियों को उत्सव हुआ, कोई किसी को मिलता नहीं तो होता था कि मैंने अपने जीवन में 10,000 लिफाफे दिए हैं तो 10,000 कार्ड बांट लूंगा तो मेरी वसूली हो जाएगी। मेरे बेटे की शादी पे, बेटी की शादी पे कार्ड ज्यादा से ज्यादा बांटो, पूरे गांव को बांटो, पूरे शहर को बांटो, जिसको जानते उसको बांटो, जिसको नहीं जानते उसको बांटो। और ऐसा करो, सरस्वती माता के मंदिर में भी डाल दो, गणेश जी के मंदिर में भी डाल दो, हनुमान जी के मंदिर में भी डाल दो। और नाहन में तो क्या है, खेड़ा महाराज को भी डाल दो। सारे देवी देवताओं को कार्ड बांट के आ जाओ। देवी देवताओं ने कहा भाई कुछ नहीं, एक ही कार्ड बांटो, भगवान विष्णु के नाम का, नारायण के नाम का, उनके नाम का कार्ड बांटो, वही आ जाएं, वही तुम्हारा कल्याण कर देंगे। क्योंकि विवाह क्या है, ये लक्ष्मी नारायण है। पति पत्नी क्या है, लक्ष्मी नारायण। धर्मपत्नी लक्ष्मी और लड़का नारायण। नारायण के चरणों की लक्ष्मी के पिता पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी सागर से पैदा हुई है और सागर ने नारायण भगवान के चरणों को धोया। अपनी कन्या का दान किया। पति पत्नी लक्ष्मी नारायण है। ये पैसा वसूली का साधन नहीं है कि पैसा वसूलना है। ये विवाह है, विशेष प्रकार से बहन करना। और कैसा, अपने मन को, इंद्रियों को एक पत्नी के प्रति समर्पित, एक पति के प्रति समर्पित, एक नारी व्रत, मर्यादा पुरुषोत्तम। और उन्हीं की कथा हम कर रहे हैं। और पिछले दिनों अपना प्रसंग चल रहा था कि भगवान राम अयोध्या से जनकपुर आए और वहां आकर के गुरु विश्वामित्र के साथ में जनकपुर में आए और वहां आकर के उन्होंने तही क्षण मध्य राम धन तोड़ा। भगवान राम जी ने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ दिया। और तोड़ा कैसे, किसी को पता ही नहीं चला। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। एक चमत्कार सा हुआ। धनुष को पकड़ा कब, चढ़ाया कब, खींचा कब, किसी ने देखा ही नहीं। सब टकटकी लगा के राघवेंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी धरती को आज्ञा देते हैं कि हिलना नहीं। कश्यप को कहते हैं कि धरती को पकड़ के बैठो। और शेषनाग को कहते हैं कि अपने दांतों से कछुए की पीठ को पकड़ लो। शेषनाग ने अपने दांतों से कछुए की पीठ पर जकड़ बनाई। कैसे, बोले जनु सर्प खर पर राज, जैसे सांप कछुए की पीठ पर भगवान के धनुष भंग की गाथा लिखना चाहता हो। लिखित अविचल पावनी,
वो अविचल कथा लिखना चाहता है कि कैसे राम जी ने धनुष को तोड़ा। वो कथा कछुए की पीठ पर, कछुए की पीठ पत्थर जैसी होती, उस पीठ पर जो कुछ खुदाई कर दे तो वो मिटती नहीं है। बोले उस समय जनु सर्प खर पर राज, जैसे सर्प कछुए की जो खप्पर जैसी पीठ है उस पर अपने दांतों से कुछ लिख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने 10 दिशाओं के हाथियों को बोला संभल जाओ, शंकर जी का धनुष उठने वाला है। क्यों? शंकर जी का धनुष धरती ने पकड़ के रखा हुआ है। धरती की बेटी सीता, और सीता का स्वयंवर होगा, धनुष टूटेगा। और धरती नहीं चाहती कि किसी और से धनुष टूटे, तो धरती ने धनुष को पकड़ के रखा हुआ है। सारे राजा आते हैं, शंकर भगवान धनुष पे आके बैठ गए, किसी को तोड़ने देते नहीं, और सब प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। और जब राम जी धनुष के पास जाने लगे तो सीता जी गणनायक वरदायक देवा, सीता जी गणेश जी की ध्यान करती है, शंकर जी का ध्यान करती है, और जिस देवता के व्रत किए थे, पूजा की थी, पाठ की थी, उन सबको मना रही। हम लोग भी परिवारों में रहते हैं, कुछ सोमवार के व्रत करते हैं, कोई मंगल बुध गुरु शुक्र एकादशी के। मैं समाज में घूमता हूं तो कई लोग मेरे को बोलते हैं कि हमने एकादशी का व्रत रखते हैं, अब इसका हमने उद्यापन करना है। उद्यापन का मतलब कि अब हमसे नहीं होता तो हम इसको छोड़ना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, हमारे पड़ोसी बोलते हैं 26 ब्राह्मणों को खिलाना है, 52 ब्राह्मणों को खिलाना है, सोमवार का व्रत छोड़ना है, मंगल का व्रत छोड़ना है, पूर्णिमा का व्रत छोड़ना है। पता नहीं किस किस प्रकार की भ्रांतियां समाज में पैदा हो गई। एकादशी का व्रत छोड़ना है, छोड़ दो। आपकी हिम्मत थी, रख रहे थे, आपकी हिम्मत नहीं है, छोड़ दो। ठाकुर जी को प्रणाम कर दो कि प्रभु क्षमा करो, अब मेरे से नहीं हो रहा। शरीर में 100 प्रकार की बीमारी है, पर नहीं, 26 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। भोजन कराना कोई बुरी बात नहीं है, भोजन कराओ, वैसे करवा दो। अब मुहूर्त निकलेगा, कई लोग मेरे से बात करते हैं, तो मैं इनको बोलता भाई आपकी जैसी इच्छा करो, अब मैं किसी के काम में क्यों अड़चन डालूं। और शास्त्रों में तो इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि आपने व्रत रखा है तो उसका उद्यापन करना है, निस्तारण करना है, उसको छोड़ना है। ये व्रत है, नियम है, कोई दंड थोड़ा है कि आपने इतने दिन व्रत किया तो अब उसका दंड भोगो। तो आप थोड़ा भोगेंगे, आपका पति भोगेगा, पैसा खर्च होगा, घर से संपत्ति जाएगी, उसके लिए आयोजन, फिर आयोजन में अपने पूरे परिवार को बताओ मैं एकादशी का व्रत छोड़ रहा हूं, मैं सोमवार का व्रत छोड़ रहा हूं, मैं मंगलवार का व्रत छोड़ रहा हूं। अरे छोड़ रहा तो क्या है, जब तुमने रखा था तब भी तो छोड़ा हुआ था। एकादशी का व्रत करता था, दिन भर चिड़चिड़ करता था, लोगों को गालियां देता था, बुरे बुरे शब्द कहता था, और ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोलता था। मैं आज रोटी नहीं खाऊंगा, आज फल खाऊंगा, मैं फलाहार करूंगा, मैं नमक नहीं खाऊंगा, नमक की याद आ रही, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मीठे की याद आ रही, मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा, तले की याद आ रही, मैं खट्टा नहीं खाऊंगा, खट्टे की याद आ रही। क्या लाभ? छोड़ा हुए है। जो व्रत कर रहे हैं वो कर नहीं रहे, उनका मन खाने में ही लगा हुआ है, मन खाने में ही है। वो रूखा सूखा नहीं खाया,
तला हुआ खा लिया। उद्यापन नाम की वस्तु नहीं है। जीवन खत्म होगा, समापन हो जाएगा। आपने एकादशी के व्रत रखे हैं, आपने भगवान का भजन किया है, भगवान आपकी कामना पूर्ण करे, लेकिन अब उसका मोक्ष करना है। एकादशी का मोक्ष कैसा? जितने व्रत किए उतने हो गए। पूर्णमासी का उद्यापन, सत्यनारायण की कथा आप बैठ के कर लो, लेकिन अब सत्यनारायण की कथा करते हैं, पूर्णमासी का व्रत करते हैं, उसका उद्यापन, भगवान के भजन का समापन नहीं। भगवान के भजन से क्षमा नहीं मांगना कि अब मेरे से नहीं होता, नहीं, भगवान का भजन तो मरते मरते भी करना है। शास्त्रों में तपस्या करने को कहा गया, तप करना, तप। अन्न को छोड़ के भी तप होता है, क्रोध को छोड़ दिया ये भी तप है, दूसरे के प्रति बुरी भावना को त्याग दिया ये भी तप है, किसी के बारे में गलत विचार कर नहीं करूंगा ये भी तप है। मैं गाली देने पे कंट्रोल करूंगा ये भी तप है। अपने दिमाग से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा ये भी तप है। इस तप को करो ना। अब रामायण को पढ़ करके पार्वती की तरह तुम पत्ते खाना शुरू करोगे तो तुम्हारे तो बस का नहीं है। कलयुग के जीव हो, इंजेक्शन से पैदा हुए हो, पैदा होने से पहले इंजेक्शन लगे, पैदा हुए तो इंजेक्शन लगे, पैदा होने के बाद इंजेक्शन लगे, और सब इंजेक्शन से हो रहे हैं, और फिर होम्योपैथी की दवाई कर रहे हैं। तो तुम्हारे पे होम्योपैथी कहां से लागू हो जाएगी? तुम्हारा शरीर ही एलोपैथी से बना है। अब तपस्या कैसी? बिना भोजन के रह सकते नहीं। सोडियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, विटामिन ए, बी, सी, डी, पता नहीं कितने विटामिन, उनकी कमी हो जाएगी, प्रोटीन बढ़ जाएगा, किडनी काम करना बंद कर देगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा, खून में ब्लड जम जाएगा, हाथ में ब्लड जम जाएगा, हाथ काटना पड़ जाएगा, दिमाग में क्लाउड जम जाएगा, दिमाग का नस फट जाएगी। कौन सी तपस्या की बात कर रहे हैं? कौन से व्रत की बात कर रहे हैं? भूखे रहेंगे? इस शरीर से भूखा? कलयुग का शरीर है, कलयुग का शरीर, सतयुग का शरीर नहीं है। कलयुग में तो सिर्फ इतना ही तप है कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ एक ही है, नाम का आधार। मंत्र जप करो, मंत्र जप करो, मंत्र जप करो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।